आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी। आज आपको मेरे चेहरे की खुशी बता रही होगी कि आज कुछ मज़ेदार सा होने वाला है। होने वाला क्या है, आज हमारी हर दिल अजीज़ और मैं कहूँगा कि हमारी फैमिली का एक अहम तरीन हिस्सा जो है ना, एक लंबी छुट्टियों के बाद जो है ना वो वापस आ चुका है। तो चलें पहले इनको सलाम करते फिर शो को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपको हाजी कहेंगे या क्या कहेंगे? बख्श दो, हैं? जो हूँ रहने दो। ऐसे नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं। माशाल्लाह, आपको सबसे पहले तो सबके सामने मैं मुबारकबाद खैर एक दफ़ा फिर देना चाहूँगा कि आप माशाल्लाह से हज करके आए खैर होगा। और आपने आई एम श्योर दुआ में याद रखा होगा। यस यस, सबको दुआओं सबको में याद याद रखा। रखा दानिश को होगा। सबसे ज्यादा रखा था। दानिश यार, ये बंदा सही नहीं है यार, गलत बंदे को आप- पता नहीं वो याद रहता था, इसलिए कि वो हमेशा जब भी अच्छा। हाँ देखो तो वो मैं याद नहीं रहा नहीं, मतलब। सब याद थे, लेकिन दानिश जब भी हमेशा उम्रे पे गई हूँ तो दानिश हमेशा से आज से नहीं कितने सालों से वो उसकी दुआएं मेरे पास आती थी। तो अब की दफ़ा उसको पता नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब इस वक्त जो अच्छा मुश्किल रंग जब खुशी से लाल होता है तो वो कौन सा कलर कहलाता है? क्या? जब डार्क रंग होता है हाँ, हाँ। वो जब खुशी से लाल होगा तो क्या कौन सा रंग आएगा उसके चेहरे पे? मुझे ऐसा लग रहा है बैंगनी रंग आ रहा है। अब तुम जेलसी की नज़र से देख रहे हो ना। लाल रंग हर रंग में छलकेगा। आपा, बहुत खुशी हुई आप वापस आए और आप फैमिली आपको बड़ी मिस कर रही थी और लोगों की कॉल्स भी थी और लोगों ने पूछा भी आपके बारे में। तो मैंने कहा कि आपा गई हुई हैं और वंस जैसे ही वो वापस आती है तो इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपा उम्मे राहिल नशोपत, ठीक है जी, हमारे साथ हैं और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप ज्वाइन करेंगे। इवन कि आपा की रेमेडीज़ वहाँ पर भी आपको भरपूर मिलेंगी आज इंटरटेनमेंट और इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर भी भरपूर मिलेंगी। और आप सबने ज्वाइन करना है और कनेक्ट रहना है हमारे साथ ताकि हम मज़ेदार सी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ आपको बताते रहें। आज जो रेसिपी बनेगी वो कौरमा है और कौरमा अगेन किस तरह से बनेगा ये हम आपको बताएंगे, बट पहले आपा के साथ गपशप लगाएं। आपा ये बताएं, ये रेमेडी तो होगी, अभी मैं आई एम श्योर आपसे पूछूंगा। तो मैं गया नहीं हूँ हज पे, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जाऊँगा और बुलावा हुआ तो। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मज़ेदार, सुकून। बहुत मतलब ज़ाहिर सी बात है कि 2 दिन पहले मुझे पता चला था कि मेरे भाई भाभी ने अरेंज करके मुझे सरप्राइज़ दिया था कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं अच्छा। जा रही हूँ। तो वो उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था। तो वो मेरे लिए इतनी बड़ी ख़बर थी कि मेरा बुलावा आ गया और इतनी बड़ी सादत। तो मतलब उसके अलावा तो कुछ और समझ ही नहीं आया और वहाँ पे पहुँच के तो फिर कुछ याद नहीं रहता, बस ये तो कि हम पहुँच गए। ये तो है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ कबूल अता फरमाए। अच्छा आपा लेके क्या है? क्या दुआएं? तबरुक शबरुक कुछ तबरुक, आगे पीछे खजूर, कुछ एक्चुअली कहाँ है? खजूर तो मेरे बैग में भी है। खजूर तो हर वक्त यार बैग में। ये गलत है यार, कोई स्पेशली कुछ लेकर आते हैं ना आप। अच्छा चलो, फिर अभी उम्रे पे जाऊंगे फिर ले आऊंगे। खजूर बहुत है, खजूर पानी तो है, लेकिन एक्चुअली पता है होता क्या है, अब वो इतना जाते तो वो कुछ रखते नहीं, लेकिन नहीं खजूर होता है बंदा। आपसे प्यार है, आप हमारी बड़ी हैं और आपसे एक फैमिली वाला कनेक्शन है। मजाक कर रहा हूँ मैं। नहीं, क्या रेमेडी आज के आपा? रेमेडी आज बारिश के हवाले से है। जो बारिशें हो रही हैं, सीज़न शुरू हो गया है बारिशों का, कब से सुन रहे हैं बारिश बारिश, लेकिन जब बारिशें होती हैं, जो अब पेशेंट आ रहे हैं, ये मतलब क्वेरीज जो आ रही हैं वो ये आ रही है कि पेट बहुत ख़राब हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, नौजिया हो रही है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए कि बारिश का मौसम और खाना बाहर का लोग छोड़ते नहीं हैं। अभी भी मैं रास्ते से आ रही थी, मैं पूरे रास्ते देखी ठेले लगे हुए हैं, बाहर के जूस और पता नहीं, और मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं और इतना बुरा हाल है। मेरा दिल चाहता है कि मुसीबत एक लाइव कर दूं कि खुदा के वास्ते इस कंडीशन में बाहर का ना खाएं। बाहर का ना खाएं। फ्रूट आप खा सकते हैं, लेकिन अगर फ्रूट और सब्जियां भी लेते हैं तो घर में ला के उसको सिरका और पानी मिला के उसको वॉश करना चाहिए, फिर आप खाएं। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो मतलब हर दूसरा पेशेंट एक एक कंप्लेन कर रहा होता है कि जी पेट में दर्द है, या तो डायरिया हुआ है, या उसको नौजिया चल रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, पेट की तकलीफ़ उनको बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर हम रूटीन में अब इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है, तो
हम जो है ना अपने जो तकालीफ है उससे भी महफूज रह सकते हैं। और एक छोटी सी चीज़ है कि वो इत्तेफाक से मेरे बैठे बैठे याद आया था, मैंने कहा चलो ये भी बताऊंगी कि मक्खियाँ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास किचन में हम बहुत सारी चीज़ें बता दें कि लीमू के अंदर लौंग डाल के लगा लें, प्याज काट के रख लें। लेकिन एक आज जैसे बताऊँगी सर, हमारे घरों में अगरबत्ती जलती थी पहले ज़माने में, तो हम ऐसी एक छोटी सी एक सेंटेड सी चीज़ बना सकते हैं सिनेमन से, दालचीनी। अच्छा। और वो आप बर्न कर सकते हैं तो उसमें खुशबू भी होगी और कीड़े मकोड़े भी। और वो सिनेमन का अरोमा जो है वो बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा। जी स्टार्ट करें आप। ठीक, अच्छा देखिए, सबसे पहले होता है कि नॉर्मली कंप्लेन आती है कि बच्चों को वॉमिटिंग हो रही है, मोशन हो रहे हैं। अगर वॉमिटिंग हो रही है बच्चे को हो या बड़े को, अगर बड़े को हो रही है किसी भी वजह से हो रही है, चाय की पत्ती हर घर में होती है, 1 चमचा चाय की पत्ती खा के ठंडा पानी पी लें, वॉमिटिंग फ़ौरन रुक जाएगी। अच्छा। और अगर बच्चा है तो उसको 1 चुटकी, लेकिन 1 साल से बड़ा बच्चा, 1 साल से बड़ा, वॉमिटिंग जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बाकी कुछ और मेडिकेशन कर रहे हैं, 1 चुटकी आपने चाय की पत्ती, जो सादी काली चाय की पत्ती होती है, वो खा के ठंडा पानी पी लें। ठंडा पानी। दूसरा, हमारे घर में पुदीना होता है, ये मैंने पुदीना सुखा लें, उसको घर में आपको पुदीना तैयार है, इसको सुखा के पाउडर बना के रख लें। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसमें थोड़ा सा आप दालचीनी के दाने ऐड कर दें, सही है। ये पाउडर बन के, एक तो आपका पाउडर बना हुआ होगा। अगर किसी को भी मोशन हो गए हैं, बच्चे को, बड़े को, या वॉमिटिंग हो रही है, तो इसका ज़रा सा पाउडर आपने खा लेना है। सही है। ठीक है, बच्चों ने खा लिया, बड़ों ने खा लिया, और उसके बाद ठंडा पानी पीना। ठंडा पानी पीना। दूसरी चीज़ ये कि इसी को आपने पाउडर नहीं बनाया है, लेकिन सिंपल आपने गर्म पानी लिया है, खौलाया, जैसे चाय बनाते हैं, हाँ, उसमें आपने पुदीना डाला है, थोड़ा सा सूखा फ्रेश डाल दें, सूखा डाल दें, हाँ। उसमें 1 दालचीनी डालनी है। सही है। अच्छा, इस सीज़न में आप ये वैसे भी अगर आप पीते रहते हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा देती है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड, बड़ी इलायची, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लेमन ग्रास। थोड़ा सा आपने लेमन ग्रास ऐड करके, लेमन ग्रास। अच्छा, ये जो लेमन ग्रास का आपने ड्रिंक या कहवा बनाया है, अगर पेट का दर्द है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, लूज मोशन हो रहा है, तो ये सुबह निहार मुँह पीना है। ओके। अगर आपको लगता है कि खाना आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करना है, तो ये आपने खाने के बाद पीना है। खाने के बाद पीना है। और अगर आपको वेट कम करना है, बेली फैट कम करना है, तो ये आपने रात सोते वक्त पीना है। ओके, मतलब एक ही चीज़ को 3 हिस्सों में आपने डिवाइड कर दिया और हर टाइम पर इसका इम्पैक्ट जो है वो अलग आएगा। एग्जैक्टली। क्या बात है। और अगर किसी का होता है कि बेली फैट, सबसे ज़्यादा शिकायत आती है कि सब कुछ हो गया, बेली फैट ख़त्म नहीं हो रहा, तो सिर्फ लेमन ग्रास अगर आप रोज़ाना पीना शुरू कर दें थोड़ी सी दालचीनी के साथ, तो वो बेली फैट को बहुत तेज़ी से ख़त्म कर दें, बहुत तेज़ी। उसका तरीका है कि आप दिन में 1 कप पी लें, या रात को सोते वक्त एक अच्छा सा कप बना के, मतलब गर्म, उसमें शहद मिला के, और वो आप पी लीजिए। अच्छा। तो सारा बेली फैट निकाल देगा। लेमन ग्रास एंड दालचीनी या बड़ी इलायची, दालचीनी, लेमन ग्रास और हनी, इसको रोजाना रात में 1 कप बना के पीना। जैसे कि लेमन ग्रास का मैं बता दूं, वैसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसका ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहली चीज़ है कि पेट के तमाम अमराज के लिए बहुत इफेक्टिव है। आपके पेट की जो गर्मी है, आपके जो भी टॉक्सिन्स है, वेस्ट है, हर चीज़ को क्लियर करता है, पेट को साफ करता है। और जितने भी मसाइल होते हैं, चाहे वो उसमें बर्निंग हो रही है, कोई ब्लोटिंग हो रही है, कोई भी बदहज़मी हो रही है, उसको ख़त्म करता है, उसको ठंडक देता है, सूद करता है, रिलैक्स करता है। दूसरी चीज़ की ख़ास बात यह है, ये तो हम पेट के लिए बात करें, अगर हम इसका प्रॉपर कहवे की तरह इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे वेट को, हमारे खासकर फैट को जो है काट के निकाल देता है, काटता है। और इसका कोई नुकसान नहीं है, खाना आपका डाइजेस्ट करता है। अगर आपको भी जलाल ने बड़ा मज़े का खाना बना लिया, आपने ज़्यादा खा लिया, जबकि खिलाता नहीं है ज़्यादा ही लेकिन अगर आपने गलती से खा लिया ज़्यादा, उसने ज़्यादा बना के दे दिया, तो उसके फ़ौरन बाद आप लेमन ग्रास की 1 टी पी लें, 1 कप पी लें, तो वो खाना फ़ौरन आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको वो हैवी नहीं होगा, वो आपका डिपॉजिट नहीं होगा। मतलब ये लेमन ग्रास का अपनी लाइफ में इनटेक मैक्सिमम साइड मैं सिर्फ इस पर पेट के हवाले से बता रही हूँ, वरना ये स्किन, बाल, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है। मतलब सिर्फ फैट, जिनको फैट कट करना है वो नहीं, जिनके फैट नहीं है वो भी इसका इस्तेमाल करें, तो वो भी उनके लिए फ़ायदा। खैर, अच्छा, मैंने अभी आपसे कहा था कि दालचीनी से हम पहले ज़माने में, पहले हमारे घरों में जो है ना, वो अपना अगरबत्ती, एरोमा स्टिक्स होती थी, वो बर्न किया करते थे। और अब तो खैर इसका ट्रेंड ही नहीं है, वो एरोमा स्टिक्स आ गई हैं, वो लगाते हैं। अब वो भी बहुत कम, लोबान, इन सब चीज़ों का ट्रेंड ख़त्म हो गया, बट अभी भी कुछ घरों में ऐसी चीज़ें मौजूद। अच्छा, हम जब देखते हैं बारिश का सीज़न है, तो आप देखेंगे कि मक्खियाँ वगैरह बहुत हो जाती हैं,
तो आपने सिंपल करना कि मैं सिर्फ ऐसे बता रही थी कि मेरे पास फाइन नहीं है, दालचीनी का आपने लेके फाइन पाउडर बनाना है। आपने दानिश भाई को दुआओं में याद रखा था ना, उन्होंने इसलिए इस तरह से आपको तो मोटे तुम पीस मोटे के ले दाने आओ। दिए। हाँ, मुझे बोलते तो मैं पीस के लेकर आता, प्रॉपर पाउडर लेकर आता। जलाल सिर्फ बातें करता है, कुछ नहीं, सिर्फ बातें करता है, किताब लिखने में लगा हुआ है। अच्छा खैर, इसको जो ना आपने फाइन पाउडर बनाना है, दालचीनी को लेना। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सौंफ या जीरा एरोमा के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी सिर्फ खुशबू बिल्कुल। अच्छा, इसको जब हमने बिल्कुल फाइन बारीक पाउडर बना के इसको रोज़ वाटर के साथ आपने जैसे गूंद लेना है, ठीक है। जब आप गूंद लेंगे, इसके भी थोड़ा सा मोटा है, और इसको हल्की हल्की छोटी छोटी बॉल्स बना के आपने इसकी कोन्स बना लेनी है। सही है, मैं दिखाती हूँ, इसको कोन ऐसी बन जाती है। सही है, समझ लीजिए पहाड़ की तरह। पहाड़ एक छोटी छोटी कोन्स बन जाएंगी। आप इसे कोन्स बना के इसको ड्राई कर लें, थोड़ी देर रख देंगे धूप में या बाहर, दो दिन छोड़ेंगे, ड्राई हो जाएगा। अब इसको सिंपल आपने आग लगानी है, ये बर्न हो जाएगी। अच्छा। लकड़ी तो होती है दालचीनी, आपने हल्का सा जलाना है इसको, और ये हल्का हल्का जलेगा, धुआं निकलता रहेगा। मगर सूखने के बाद फिर टूटेगा नहीं वो कौन? नहीं टूटेगा। बाइंड फाइन आपने पाउडर बनाना है, बिल्कुल बारीक, जिसे कहते हैं ना आटे की तरह से। हाँ। वो बिल्कुल गूंद जाएगा, और सख्त आप जैसे आटा गूंदते हैं, हाँ। और वो नहीं टूटता है। सही है, ठीक है। और उसमें आपने सिंपल जो है इसको थोड़ा सा आपने इसको कर लिया, मतलब कोन बना लिया और उसको इस तरह से बंद कर लिया। छोटे छोटे कोन बना लिए, और उसके बाद जहाँ भी आप किचन में रखा है, कहीं किचन में बाहर रखा है, किसी चीज़ के अंदर रख के अपने डिश में रख के हल्का सा बर्न। अच्छा, वो आग नहीं जलेगी, वो जल के सिर्फ धुआं निकलेगा। धुआं निकलेगा, जैसे वो घर में अम्मी जलाती हैं, वो क्या बोलते हैं लोबान जो जलाते हैं, नहीं, ऊद वगैरह, यस, ऊद तो बस उसके सिर्फ धुआं निकलेगा। जैसे हम ना डिफ्यूज़र्स मिलते हैं, बर्नर्स मिलते हैं, तो इस तरह से आप इसको बर्न। और नहीं तो आप एक डिफ्यूज़र है तो उसमें आप ये थोड़ा सा पाउडर डालें, तो इतनी प्यारी खुशबू है। और सबसे बढ़ के कि एकदम जैसे एक सीलन की स्मेल आने लगती है, आपके मक्खियाँ हो जाती हैं, वो सारी रूम से स्मेल सारी जो है ना वो गायब हो जाएगी। और एक सिनेमन, मतलब सिनेमन बहुत ज़बरदस्त स्मेल है। सिनेमन जो है, वैसे भी अगर आप इंडियन हिस्ट्री में जाके एंशिएंट में पढ़ेंगे, तो सिनेमन तो कहते थे कि अपने साथ दुपट्टे में या कपड़े में बांध के रखो, आपके मेमोरी को शार्प करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है। अच्छा। और लेमन ग्रास एंड सिनेमन, और ये बच्चों के लिए ख़ास कहा जाता था कि इनके जो नेगेटिव थॉट्स को दूर करता है। सिर्फ इसका एरोमा जो है बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अच्छा, आप ये भी एक ये मिथ है, या आप कंफर्म करेंगी कि ये जो हमारे गरम मसाले हैं, इनसे भी जिस तरह से आपने कहा कि मनी को अट्रैक्ट करता है, तो इस तरह से हर गरम मसाले का एक इंडिविजुअल एक वो है, ऐसा ही है। हाँ? ऐसा ही मेमोरी शार्प करने के लिए, एविल आई से बचने के लिए, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए। आपको शायद हंसी आएगी या पता नहीं कौन लोग बोलते हैं, मेरे पर्स में दिखाऊं कि वॉलेट में अभी भी एक तेज पत्ता रखा हुआ है, हाँ, और उस पर मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है। अच्छा, तो मतलब होता है, मेरा है उस पर, मांगते तो हम अल्लाह से, लेकिन मैनिफेस्ट करना एक अलग चीज़ है। तो आप जो चाहते हैं, जो करते हैं, लौंग और काले मिर्च आपको एविल आइज से बचाती है, बदनज़र से बचाती है। इस तरह से जैसे दालचीनी का मैंने बताया, मेमोरी शार्प करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट। अच्छा, उसकी टाइप्स अलग होती है। उसको खैर इंडियंस या जो अपना बुद्ध मज़हब के जैसे होते हैं, चाइनीज़ वगैरह, उनका अलग कॉन्सेप्ट है। हम मुस्लिम अपने कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें कि ठीक है, उसका एरोमा भी है। जैसे दालचीनी आपको, दालचीनी कह रही हूँ, ये बड़ी इलायची मेरे बैग में आपको मिलेगी, तेज़पत्ता मेरे बैग में मिलेगा। दो चीज़ें हमेशा मिलेगा। और वाकई में ये देखें, मांगना देने वाला तो रब की ज़ात है, ठीक है, और मांगा उसी से जाता है। मगर जो चीज़ें हैं दुनियावी, और उसके ऊपर के इंसान का बिलीफ होता है, बेसिकली एक अकीदा कहते हैं। मेहनत करना या हासिल करने के लिए कोशिश करना, पढ़ते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, कहते हैं ना तवक्कल भी घोड़ा बांध के करो। बिल्कुल। तो इसी तरह से सब चीज़ें, इसमें कोई मतलब शिर्क विर्क नहीं है। हाँ, लेकिन ये कि आप मैनिफेस्ट एक अलग चीज़ है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, देखते हैं क्या पता हो जाए। अच्छा, आप इस मौसम के अंदर अगर इस वक्त देखा जाए तो हमारे जो क्योंकि देखें जो बच्चे हैं, जो बाइकर्स बॉयज़ हैं, ठीक है, क्योंकि रोड पे पानी जमा होता है, गंदा होता है पानी, ड्रेनें भर जाती हैं और वो पानी बाहर आ जाता है, छींटें आ रही होती हैं, पैर चल रहे होते हैं, उसमें से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, तो दाने निकल जाते हैं लोगों को,
ठीक है। और उससे फिर बचने के लिए, क्योर होने के लिए किस तरह का रेमेडी या क्या अप्लाई करें? देखिए सबसे पहले तो एहतियात तो करनी, जैसे पानी में अगर पैर जा रहा है, कुछ अब छींटा लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन जब घर आप आते हैं सबसे पहले बाहर ही उस जगह अपने जो भी आपके हाथ पैर आपको धोने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो भी पानी, थोड़ा सा पानी बना के रख लें, थोड़ा सा सिरका डाल के रखें, सिरका और पुदीना या लेमंडर ऑयल डाल के रखें। लेमंडर ऑयल डाल सकते हैं, टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं। ये बना के थोड़ा सा पानी रख लें कि आप वो थोड़ा सा पानी अपने पैरों पे डाल लें या उससे अपने हाथ पैरों को वॉश कर लें। आप एक बॉटल में सिरका लिया, उसमें लेमंडर या टी ट्री ऑयल डाला है, आपका एक बन गया। आपने जो भी पानी से हाथ मुंह धो रहे हैं कुछ, उस पानी में थोड़े से फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए। अब उससे आपने हाथ मुंह साफ कर लिया तो जितना भी बैक्टीरिया, जर्म, जो कुछ है वो सब क्लीन हो जाएगा, सब क्लीन हो जाएगा। इसका आपने ख्याल रखना। अगर दाने हो जाते हैं, पस वाले बड़े बड़े दाने, कुछ इस तरह की कोई चीज़ हो गई है, कैलामाइन लोशन मिल जाता है, कैलामाइन पाउडर मिल जाता है, संदल पाउडर मिल जाता है। कैलामाइन लोशन और कैलामाइन पाउडर मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे मिल जाता है। संदल पाउडर पंसारी के पास मिल जाता है। अगर कैलामाइन लोशन सिंपल आपने वो लगा लेना है, नहीं तो संदल पाउडर और ये सूखा पुदीना, इन दोनों का पेस्ट बना के लगा लेना। वो दाने फौरी तौर पे खुश्क हो जाएंगे, फौरन खुश्क हो जाते हैं। और ये जो बच्चों को हो जाते हैं उनके लिए भी इसी तरह देखिए बारिश का दाना एक अलग होता है, गर्मी का अलग होता है। बारिश के ना हम कहते हैं फोड़े, एब्सेस हो जाते हैं, पस वाले दाने होते हैं, उनका निशान नहीं जाता है। तो उसमें कोशिश कीजिए संदल पाउडर लीजिए, पुदीना लीजिए और उसके अंदर काशगरी सफ़ेदा मिला लीजिए। काशगरी सफ़ेदा मिला तीनों। काशगरी सफ़ेदा जो है फौरी तौर पे आपके ज़ख्मों को सुखाता है, जिंक ऑक्साइड के साथ होता है, वो आपके ज़ख्म को सुखा देता है। आपके जो बॉडी पे निशान बन जाते हैं दानों के बाद, उसको भी ख़त्म कर देता है। सही। उसकी हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा है। तो जब आप लगाते हैं संदल के साथ, तो संदल उसको ठंडक देता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। आपका काशगरी उसको हील करता है, निशानों को ख़त्म करता है, पस को सुखाता है। और जो ये पुदीना है ये नेचुरली एंटीबैक्टीरियल है। बिल्कुल। और इस मौसम के अंदर अभी मैंने देखा है कि ये जो बारिशों का सिलसिला चला है, मगर इससे पहले बहुत सारी हमारी बहनें और इवन मेरे घर में भी मेरी बड़ी बहन को, और फिर ऑफिस में एक छोटी हमारी आयशा, उसको और बहुत सारे लोगों को गले का प्रॉब्लम रहा है। हाँ। सही, सूखी खांसी क्या कहते हैं उसको, तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो रही है। ये इसके ऊपर भी कोई रेमेडी है? देखिए खांसी के लिए तो बड़ी आसान सी चीज़ होती है कि अभी शहद है घर में, हर घर में होता है, उसमें काली मिर्च, अदरक का रस डाल के रख लें। रात को सोते वक्त आपने थोड़ा सा 1 चमचा खाना है, उसके ऊपर कुछ नहीं पीना। दूसरा, मुलेठी जो है, मुलेठी और दालचीनी अदरक की चाय बना के दिन में ज़रूर पीनी चाहिए। मुलेठी, अदरक दालचीनी और दालचीनी की चाय। मुलेठी का एक टुकड़ा लिया आपने, अदरक का एक टुकड़ा डाला, थोड़ी सी दालचीनी डाली और ये आपने चाय पी ली। नॉर्मल चाय जो लोग पीते हैं वो उसमें अदरक ज़रूर ऐड करें, तो वो आपका गला साफ है। अच्छा, थोड़ा सा होता है कि कुछ ऐसे होता है खुश्क हो जाता है या खरखराहट, मुझे खुद भी बहुत होती है, तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि आराम नहीं आ रहा है, दुखन बहुत ज़्यादा है, तो काली मिर्च थोड़ी सी चबा के गर्म चाय पी लीजिए। बाकायदा एंटीबायोटिक के कोर्सेज ऐसा ही होता है। और इसके लिए बड़ी अच्छा एक नुस्खा बनता है। अगर किसी को खांसी, ये तो खैर नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि आपके किचन में मौजूद हैं, होम रेमेडीज़ हैं, लेकिन काकड़ा सिंगी, काकड़ा सेहरी, पीपली, पीपली, अतीस, अतीत, ये अतीस, अतीत, अतीस, अतीत, सी ती, अतीस, आतीसी, सीन के साथ। अच्छा ठीक है। ठीक, अतीस मतलब आखिर में सीन आ रहा है, अलिफ ते ये सीन, अतीस। अतीक समझो जो हमारे एरिया में रहता है। अच्छा, काकड़ा सिंगी, पीपली, अतीसी तीनों पंसारी के पास से मिल जाएंगी। हर्ब्स हैं, पीपली तो मिर्च होती है, इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के इसको शहद पे मिला लीजिए। हम वज़न लेना है, कैसी खांसी हो, हत्ता कि काली खांसी भी अगर है तो अल्लाह ताला ने इसमें शिफा रखी है, क्या बात, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपा की रेमेडीज़ से आपने अफादियत हासिल करनी है और फ़ायदा होता है तो आप लोगों ने फ़ीडबैक देना, और फ़ीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आपा की रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच आपा, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए। तो व्यूअर्स, अब बनना है जी मज़ेदार सा कौरमा। यहाँ पर आपा ने आपको बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़, रेमेडीज़ बताई, और आई एम श्योर वो लोग जो बारिश में इस वक्त बीमारी में मुब्तला हैं या जो आपा ने चीज़ें बताई उसमें हैं, तो इन चीज़ों से वो क्योर हो सकते हैं और इससे अफादियत हासिल करें, फ़ायदा उठाएं, ताकि आप जल्द से जल्द सेहतियाब हों। अच्छा, अब मैं अगर बातें करने में लग जाऊंगा तो बातें तो लंबी हो जाएंगी, बट उससे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। तो आज अनियन को जो है ना जल्दी कलर आना वाजिबात में से, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरह से मैंने
प्याज जो है इसमें शामिल कर दिया और मैंने फुल सीन ऑन अनियन का रखा है, बिकॉज के आपको पता है कि हम जब भी शो करते हैं प्याज जो है सबसे ज़्यादा टाइम ले लेता है ब्राउन होने में। तो जब हम बात होती है कौरमे की, तो कौरमे में जो सबसे मेन जो की एलिमेंट है वो है जी आपका अनियन। ठीक है जी, अनियन को जितना खूबसूरत कलर आएगा उतना ज़बरदस्त जो है ना आपका कौरमा बनेगा। अच्छा, कौरमे की अगर बात करें तो आपको पता है ये शाही मुग़ल दौर की जो है ना शाही रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है कौरमा। अच्छा, अब यहाँ पे कौरमे के नाम जिसने फिर बाद में बनाते गए जो लोग जो शेफ़्स, उन्होंने अपने हिसाब से नाम देते गए। तो किसी ने शाही कौरमा दिया, तो किसी ने दरबारी कौरमा दिया, तो किसी ने मुगलाई कौरमा दिया, तो किसी ने बादामी कौरमा दिया, तो किसी ने मतलब अनगिनत नाम आए। ठीक है जी, फिर घर के कौरमे। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा कौरमे में केवड़ा भी डलता है, एसेंस भी डलता है, ठीक है, और बादामी एसेंस भी डलता है, बादाम भी डलते हैं, काजू का पेस्ट भी डलता है, बादाम का पेस्ट भी डलता है, बहुत तरीके के कौरमे बनते हैं। ठीक है जी, बट यहाँ पर हम बड़ा सिंपल से लेके चलेंगे बादामी कौरमे को। अच्छा, बादाम से याद आया, हमने काम एक करना है, हम छोटा पैन लेते हैं। सही जी, जब तक अनियन हमारे पास ब्राउन हो रहे हैं, हमने यहाँ पे पानी रखा और पानी रखने के बाद बादाम को हम इस तरह से पानी में बॉईल कर लेते हैं ताकि बादाम हमारे अच्छी तरह से छिल जाएं। तो इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें अज्जा हम इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मेरे पास केवड़ा है, ठीक है, एसेंस, ठीक है, गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, ठीक है जी, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, चिकन पाउडर ऑप्शनल है अगर ऐड करना चाहें, काली मिर्च है, नमक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और साबुत गरम मसाले में ये तेज़ पत्ते का हम इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ठीक है जी, फिर दारचीनी, सिनेमन, लौंग, ठीक है जी, सिनेमन स्टिक दारचीनी का और ज़ीरे का और लौंग का इस्तेमाल करें। तो अब हमारे पास अनियन ब्राउन हो रहे हैं, और साथ में यार ये तो बहुत भारी है यार, वो लकड़ी वाला वापस ले आओ, ये बहुत भारी है यार। अच्छा, तो अनियन जब तक कुकड हो रहा है, हमने क्या करना है, यहाँ पर साबुत गरम मसाले में हमारे पास अगर हम बे लीफ साबुत भी ऐड कर दे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हम 2 पीस अलग कर देते हैं और इसको हम इस तरह से हाथ से ही जितना क्रश कर सकते हैं हम क्रश कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। तेज़ पत्ता, ठीक है, और 2 स्टिक जो है दारचीनी की ले लेते हैं। ठीक है, बाकी छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ठीक है, ये लेकर हम इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। ठीक है, लौंग के साथ, मतलब पाउडर नहीं करना हमने, क्रश करना है ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो इसमें अच्छी तरह आ जाए। ये हो गया डन। ठीक है, जो मसाले, खड़े मसाले का जो जायका होता है वो इसके अंदर आ रहा हो। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। और इसके साथ ये बे लीफ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास काम सिर्फ इंतज़ार का है, जो कि प्याज को कलर आना है। वंस प्याज को कलर आता है तो हमने रेसिपी को आगे लेके चलना है। तो इसके साथ मैं आप सबको फिर बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, अब यहाँ पर हम पेपर नैपकिन अलग कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अनियन अब कौरमा जो बनता है वो बेसिकली पुराने टाइम में अनियन का ना पेस्ट बना दिया जाता था, सिल के ऊपर या हाथ से उसको क्रश करके ऐड किया जाता था। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम नए दौर में, ठीक है जी, दही ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। ठीक है, ब्लेंडर में ऐड करने के बाद जैसे ही
अनियन को कलर आएगा, हम इसको निकालेंगे और निकाल कर अनियन का प्यूरे बना लेंगे योगर्ट के साथ, दही के साथ। और वंस ये प्यूरे बन जाएगा फिर समझ लें कि हमारा जो बाइंडिंग एजेंट का जो कोरमे की जो एक थिक कंसिस्टेंसी आती है वो सिर्फ और सिर्फ प्याज और दही के पेस्ट के साथ आएगी, ठीक है। और फिर वो जब हम हमारे पास रेडी हो जाएगा तो हम प्रेप हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हमने चिकन को भूनना है और जस्ट इसके अंदर ये ऐड करना है और चीज़ें ऐड करनी है और हमारा कौरमा तैयार। तो यहाँ पर बादाम जैसे ही जगह ले लेते हैं अपनी, फूल जाता है नीम गर्म पानी के अंदर, आपने इसको स्टे देना है ताकि स्किन इसके हम रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद हम इसके स्लाइसिस काट कर अच्छा, जो करी के अंदर बादाम का और काजू का पाउडर भी ऐड होता है। अगर आप बादाम का पाउडर ऐड करना चाहें, क्योंकि हम बादामी कौरमा बना रहे हैं, तो आप बादाम का पाउडर ऐड करना चाहें तो आप बादाम का पाउडर कौरमे के अंदर ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जस्ट इसके जो स्लाइसिस जिस तरह से हम अभी काटेंगे उस तरह से आप काट कर कौरमे में आप शामिल कर दें और बेहतरीन सी कौरमे की रेसिपी आप घर पे बना सकते हैं। अच्छा, मैं फिर बता दूं तो कौरमा टोटल डिपेंड ऑन अनियन का कलर, ठीक है, एंड लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। इसकी क्वांटिटी जितनी ज़बरदस्त मैच होगी उतना खूबसूरत कलर जो है ना आपके कौरमे को आएगा। गरम मसाला अगेन पाउडर जो है वो कम रखना है और जो कुटा हुआ है वो थोड़ा सा अप रखेंगे ताकि फ्लेवर्स हमारे पास आए, बजाय इसके कि हम गरम मसाले की क्वांटिटी बढ़ाएं और कौरमे का जो कलर है वो आउट हो जाए। तो यहाँ पे कौरमे का कलर बड़ा ज़बरदस्त आना चाहिए। अच्छा, मीट इट डिपेंड कि आप बीफ, मटन, लैम और चिकन, ठीक है, कौन सा मीट बना रहे हैं। अगर बाकी के जो मीट बना रहे हैं उनमें अगर आप बना रहे हैं तो उसको आपने पहले बॉईल कर लेना ताकि अच्छी तरह से वो कुक्ड हो जाए, नरम हो जाए। फिर उसके बाद आप कौरमे का जो हमारा प्रोसीजर है उस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और मीट को उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें बादाम का पानी बॉईल हो चुका है, ठीक है, और अब मैं इसको निकाल कर रेस्ट दे दूँगा ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद मैं इसको छील लूँ, ठीक है। यहाँ पर अब हमने इसको निकाल कर इसी पानी में हम रेस्ट दे देते हैं ताकि ये नरम हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर अनियन देखें बिल्कुल खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर प्याज का आया है, ठीक है। इसको हम अब खोल के रख देते हैं ताकि क्रिस्प हो जाए। वंस ये डन होते हैं, ठंडे होते हैं थोड़े से, तो हम फर्दर रेसिपी को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है, शामिल करने के बाद, ठीक है, ये 2 तेज़ पत्ता और ये साबुत गरम मसाला जो हमने क्रश किया है ये हम इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। जैसे ही आप इसको भूनेंगे खुशबू बहुत ज़बरदस्त आपको आएगी, ठीक है। चिकन हड्डी वाली आपने इसमें शामिल कर दी और इसको आप पकने के लिए इस तरह से रख देंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। ये अब हम बैक साइड पे रख देते हैं, ठीक है। बादाम हमारे जो हैं ये हो चुके हैं, तो गर्म पानी से अब इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर देते हैं ताकि बादाम को मैं स्किनलेस कर दूं, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप बादाम को पानी में बॉईल कर देंगे तो इस तरह से ये बादाम जो है आपके इजीली स्किन जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया डन। इसको मैं इसी में रखता हूँ और ये हम इस तरह से स्किन जो है इसकी रिमूव कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने किया क्या है, ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसके बाद हमने चिकन शामिल करके गरम मसाला जो हमने क्रश किया था उसके साथ अब हम इसको पका रहे हैं, ठीक है जी, मुर्गी को, ताकि इसमें फ्लेवर जो जायका है वो आ जाए, ठीक है। ये हो गया डन इस तरह से। और अच्छे से ये तैयार होता है तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है जी। अब बादाम जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप बादाम
या काजू, दोनों का पेस्ट या दोनों को मिलाकर आप पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप बादाम का ऐड करें। अच्छा, मुगलाई जितनी भी कुज़ीन है, अगर खाने हैं उनके बारे में बात करें तो वो दोनों चीज़ों का पेस्ट बनाकर शामिल किया करते थे अपने खानों में, चाहे वो हांडी हो या आपके कोरमे करी हो। ठीक है, तो ड्राई नट्स का, काजू का और बादाम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से बादाम की स्किन जो है वो रिमूव कर ली सारी। ये हो गया डन, आखिरी पीस। और इसके बाद अब हम इसका पानी जो है वो रिमूव कर लेते हैं। और पानी रिमूव करने के बाद इसकी अब कटिंग हम डन करेंगे, मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अनियन जितना भी है हमारे पास, ठीक है, इस अनियन को हम ब्लेंडर मशीन में दही के साथ पेस्ट बना लेंगे इसका। ठीक है जी, ये हमने इसमें देखें कितना क्रिस्पी और बेहतरीन कलर जो है प्याज का आया है। इसी तरह से आपने इसको कलर देना है, सही है, खूबसूरत लाइट बिल्कुल। और उसके बाद आप इसका प्यूरे बना लेंगे। हो गया डन। फाइन प्यूरे बनाने के बाद अब यहाँ पर हम सालन में जो हमारा कोरमा बन रहा है, ये हो गया डन। कोरमे में अब लाल मिर्च का पाउडर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हल्दी पाउडर, ठीक है जी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक। ठीक है, नमक मेरे ख्याल से मैंने पहले भी ऐड किया था शायद प्याज को कलर देते वक्त भी, तो मेक श्योर के नमक ज़्यादा ना हो। अब गरम मसाला हमने ऐड किया, तो गरम मसाला बहुत कम क्वांटिटी में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी करी का कलर जो है वो आउट ना हो। ठीक है, वंस ये बेस हमारी रेडी हो जाती है, ठीक है, मसाले के साथ मुर्गी हमारी अच्छे से कुक्ड हो जाती है, तो इट्स मीन कि आपकी जो चिकन की रेसिपी है वो तकरीबन कोरमे की वो तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये डन हो गया। अब यहाँ पे एक दफ़ा और इसका पेस्ट अच्छे से डन करके अब ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी थिक है। ठीक है, ये डन हो गया। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम कैप करते हैं, ताकि जो बाकी का अनियन और योगर्ट का मिक्सचर है वो अच्छे से कोरमे में ऐड हो जाए। ठीक है जी, वंस ये डन होता है, अब आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। तो ये हो गया परफेक्टली डन। ठीक है, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी कोई परफेक्ट थिक कंसिस्टेंसी है और ऑयल ऑन टॉप आ चुका है। अब अगर आपको ज़्यादा तरी वाला कोरमा चाहिए तो वो ऑन टॉप आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब हम इसको कैप करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, अब हमारे पास बादाम के कुछ पीसीस ले लेते हैं। ठीक है, बाकी हम गार्निश के लिए यूज़ ऊपर से ऐड करेंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लाइसिस में काट लेंगे। ठीक है, बादाम को ये हो गया डन। अब चाहे आप मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, या दुम्बे के गोश्त का बनाएं या मुर्गी का बनाएं, जिस भी गोश्त का आप बनाना चाहते हैं आप कोरमा बना सकते हैं। और इसी तरीके से जिस तरीके से हमने आपको आज
ये कौरमे की रेसिपी बनाना सिखाई। ठीक है, यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डन कर दिया और परफेक्ट। और उसके बाद यहाँ पर हम ये इसमें बादाम ऐड कर देते हैं। ठीक है, बादाम शामिल करने के बाद अब बादाम के जो स्लाइसेस हमने काट के इसमें शामिल किए थे वो आपके सामने इसमें, अब जब आप बाइट लेंगे ना तो इसमें वो चंक्स जो है बादाम के आ रहे होंगे। अब आपके सामने कलर देखें कितना कोई खूबसूरत कलर आया है, लाइट ऑन कलर, ऊपर से ऑयल का कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर डार्क कलर चाहिए तो लाल मिर्च को थोड़ा सा आपको पकाना होगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर फुल फ्लेम पे थोड़ा सा इसमें बिल्कुल केवड़ा एसेंस जो है वो ऐड करूँगा, क्योंकि आपने असली जो कौरमा होता है उसमें केवड़ा एसेंस इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, ये हो गया डन। और अब मैं इसको दम पे थोड़ी देर के लिए रख दूँगा। आपने देखा यहाँ पर हमने ये मज़ेदार सी जो कौरमे की रेसिपी आपको बनाना सिखाई आज। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में भी आई होगी। कलर आप चेक कीजिए किस कदर कोई खूबसूरत रेड कलर आया। और इवन के अगर हम बात करें जो बादाम हमने इस पर ऐड किए हैं वो हमने ब्लांच करके स्किन लेस करके हमने ऐड किया। अच्छा, अगर आप इसको और ज़्यादा चार चांद लगाना चाहते हैं तो आप बादाम को हल्का सा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई करके आप इस पर ऐड कर दें तो वो क्रंच क्रिस्प जो है ना बादाम का जायका इसके अंदर आएगा। अच्छा, मैं फिर आपको वही बात करूंगा कि कौरमा बनाने के लिए जो सबसे की एलिमेंट है अनियन का कलर। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो मसाले इसमें शामिल किए गए हैं वो जो हमने साबुत मसाले इसके अंदर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दारचीनी और तेज़पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग। काली मिर्च ना भी ऐड करें तो लौंग, इसको अच्छी तरह से आपने क्रश करके ऐड करना है। उसको पहले आप अदरक और लहसुन के साथ आप पेस्ट को भून लेंगे और उसके बाद चिकन ऐड करके उसको पकाएंगे। फिर उसके बाद आप इसमें प्यूरा ऐड करेंगे और बाकी के मसाले ऐड करके फिर प्यूरा ऐड कर देंगे। तो ये बेहतरीन मज़ेदार सी कौरमे की रेसिपी तैयार होगी। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग ट्राई भी करेंगे। ट्राई करने के बाद आप चाहें तो वो आपा उम्मे राहिल की रेमेडीज़ हो, चाहे वो हमारी रेसिपीज़ हो, आपने हमें फीडबैक देना। और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अब इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तो कल तक अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में आज, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है। तो कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।